बैरिस्टर फरदीन अहमद साहब, साथ में आए हुए हजारीबाग जिला के जिला उपाध्यक्ष यासीन खान साहब, यहाँ मौजूद ऑल माहिदीन, शाहिद साहब प्रभारी हैं नवाडी के, और तमाम भाई और बहनों, आज यहाँ सुबह से भी मैं दौरा कर रहा था, लेकिन जब यहाँ बैठ के हम मस्जिद देख रहे थे तो इतना सुकून हुआ लगा, मेरा थकावट दूर हो गया और मुझे अब 2 घंटा का रिचार्ज और 2-3 घंटा हम और अभी और जगह जा उधर तो बहुत थक गए। सुबह से करीब 10 बजे हम 11 बजे प्रोग्राम करते करते अभी यहाँ जब हम जीटी रोड छोड़ करके अंदर घुसे तो कहीं कच्ची कहीं पक्की, हम बोले आज बरकत मौलवी हमारा डुबाई लो, कहाँ ले जा रहे लोग पता ही नहीं। लेकिन झारखंड का यही है कि छिपा हुआ, झारखंड के नीचे में भी हीरा कोयला छिपा हुआ, झारखंड के गांव में भी हीरा और मोती छिपा हुआ। आज ये गांव आए दूर से तो लग रहा था कहाँ जा रहे हैं, लेकिन गांव जब आए तो लगा कि हाँ कोई अच्छा गांव है, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने राय रखे। जगन्नाथ बाबू को टाइगर लव जो लक़ब मिला था ऐसे ही नहीं मिला था, उनका काम करने का जो जुनून था, वो जो बोलते थे वो करते थे। एक मदरसा के सिलसिले में उनसे मेरा बख्शा हो, बंदियों मदरसा है जिसमें वो इस्टीमेट 3,49,000 का बना, 3,49,00,000 का बनाए और मेरे पास भेजे। तो हम बोले कि भैया मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 2.5 करोड़ का ही हम सैंक्शन कर सकते। बोले हम कुछ न जाना है तो इतना पास करा, अब कैसे कराना चाहिए तो हम बता सकते नहीं, हम बोले ठीक है। एक बार बोले, फिर तीसरा दिन एक बार बोले, तो हमको बोल दिए कि लोगों न हो कार्बन करते तो जीती सके, हमको भी थोड़ा चढ़ गया। उसके बाद वो बातचीत बन गया, 2 दिन हम फिर बोले नहीं, जबकि वो डेली हमको फोन करते थे। फिर तीसरा दिन मिले हमको गुरुजी का आवास में, हम बात किए, प्रणाम किए, बोला नहीं डैट डेली हमको हाजी साहब में बहुत माने लेता हूँ, मैं कैसे डैट के लिए डांट लियो तो एक दिन हम दिल्ली जोर से बोलते लेकिन तोड़ हम काम करते। एक ऐसा लगाव उनसे था, और बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत विधायक हैं, लेकिन उनसे मेरा ये लगाव नहीं था जय जगन्नाथ बाबू से। और संयोग था कि जब ये क्षेत्र में जब काम रहता था मेरा आना जाना जरूर हो जाता था, और आप ही लोग के बदौलत हेमंत बाबू ने इस विश्वास के साथ मुझे यहाँ भेजा कि तुम जाओ और जाके सबको समझाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों को कोई क्षेत्र में कटा था तो डुमरी विधानसभा था। और मैं यकीन दिलाता हूं, मैं सबसे 100 करोड़ रुपया कब्रिस्तान में हमने मांगा था।
तो बोले कि अभी हम जा रहे हैं, डुमरी जीत के आगे 100 करोड़ और चाहिए। देके भेजिएगा, इज्जत देके भेजिएगा। तो मैं वह वादा करता हूं, जैसे अभी मैं अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड प्रोसेस में पुलिस वेरिफिकेशन में तो वो काम हम लोग कर रहे हैं। मदरसा बोर्ड और उर्दू एकेडमी, ये दोनों शिक्षा विभाग मेरे अंडर नहीं आता। सब कुछ भी बोलो तो हफीज करते, जबकि वो मेरे अंडर में नहीं है। तो हम लोग एक दिन बात कर रहे थे, हम आलमगीर क्या और हेमंत बाबू, तीनों हम लोग बात कर रहे थे। बोले कि बंगाल में जो शिक्षा विभाग का अल्पसंख्यक शिक्षा जो है उसका अलग विभाग है। जैसे कल्याण में अल्पसंख्यक कल्याण अलग है, शिक्षा में अल्पसंख्यक शिक्षा अलग कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, जैसे मदरसा का जितना काम है, आज अल्पसंख्यक मंत्री होने के नाते मेरे पास रहता, तो हम वो काम कर सकते। आज मदरसा वाला हम दूसरे थ्रू दबाव करते, और अभी डायरेक्ट हम करते, डायरेक्ट और दूसरे क्राफ्ट में तो फर्क पड़ता है। लेकिन मैं ये तय किया हूं, अभी जो हमको पावर मिलेगा यहाँ से, पहले जब आप लोग हमें मेरा पढ़ाइएगा, जब एक मुफ्त वोट मिल जाएगा बेबी मोटों को, बेबी देवी को, तो ऑटोमेटिक है कि हम पावर में आ जाएंगे। मुझे हिम्मत मिलेगा बोलने का, हम बोलेंगे ये काम कीजिए, मेरा बात में वोट दिया है, कल दिन फिर मेरा बात में वोट देगा, इस सब मुसलमानों के लिए अब कीजिए, तब आपको मिलेगा। क्या है जो भी आप, जैसे उर्दू का भी मसला है उसका भी हम उठाए। शुरू दिन हम कैबिनेट किए, मदरसा का बात उठाए, तो सुखदेव सिंह उधर बैठा थे, बोले हाजी साहब वाला रास्ता ही पकड़। हम बोले हाजी साहब का बेटा है, किसका पकड़े। और आज हम इस जगह हैं, यहाँ अगर आप हमको देख रहे हैं तो मदरसा का ही खिदमत करके आए। मेरे वालिद साहब 80 से मदरसा नजरुल इस्लाम अब्दुल्ला नगर पोखबंदी का सेक्रेटरी हैं, जिसके सरपरस्त मुफ्ती इस्लाम कासमी साहब, उस्ताद दारुल उलूम वक्फ बोर्ड के दारुल देवन वक्फ के थे, जो अभी इंतकाल कर गए। और रिश्ते में मेरे बहनोई साहब थे, पोखेरी मेरे पोखेरी बहन से शादी हुआ। उस मदरसे का सेक्रेटरी वो था हयात में 80 से। इसके बाद उनका जब अब्बा का इंतकाल के बाद मुझे उस मदरसे का सेक्रेटरी बनाया। अभी मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। और जिस दिन मुझे पहले सेक्रेटरी बनाया गया, और जिस दिन मैं सेक्रेटरी बना, उसी दिन मुझे यकीन हो गया कि हम मंत्री जरूर बने। उसी दिन यकीन हो गया। मंत्री हमको 2 महीना बाद बनाया, लेकिन जिस दिन वहां के अवाम ने मुझे सेक्रेटरी बनाया उस मदरसे का, उसी दिन हमको यकीन हो गया था। ये नहीं जानते थे पहले बनाएगा, पहले बनाएगा, ये नहीं था कि एमएलए बनने के बाद बनाएगा। लेकिन हेमंत बाबू ने मुझे पहले ही बनाया, जिस तरह बेबी देवी को। तो किसके लिए किया? अब्बा का जो किरदार और इखलाक से झारखंड मुक्ति मोर्चा, आज भी गुरुजी बोलते हैं कि हाजी साहब का जो देन है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, वो किसी नेता में नहीं। आज मुसलमान झारखंड मुक्ति मोर्चा में पहले नेता, कांग्रेस में, राजद में ज्यादा था। और हाजी साहब का इखलाक किरदार के चलते उनसे एक दूसरे का जो लगाव, एक दूसरे को जो वो मिलना जुलना, लास्ट टाइम जो उनका था, तो वो जैसे सीसीटीवी लगा हुआ, देखते सीसीटीवी में हम लोग बैठते बैठते जहां देख लेते कोई आया घूम के जा रहा, तुरंत निकल जाते तोड़ अरे घूम के जा रहे लोग। हम लोग क्या जानते थे कि उनका उम्र अब कम है, इसीलिए इस तरह वो कर रहे हैं।
तो बहुत सारी बातें हैं। मैं चाहता हूं कि मुसलमान नेता बने और बनना चाहेगा उतना बढ़िया हो, लेकिन दिल गाल में अच्छा लगता, आंख में अच्छा नहीं लगता। रहबर बढ़िए कि अगर आपको मदद करके मुसलमानों का सर नीचा नहीं, झुकाना नहीं करता, फुटफटवा नहीं करता, आप आइए ना, इस्तेमाल है आप राजनीति कीजिए, रहबरी कीजिए, हुकूमत कीजिए। मुसलमान ने 600 साल हुकूमत हिंदुस्तान में किया, मुसलमान का खून में हुकूमत करने का। आज जो भी हम सीखे हैं या बोल रहे हैं तो ये खून से आया है। मेरे वालिद साहब का जब खून है तो गुण भी आता है। बोलता है ना, बापे खुद पराते घोड़ा। ये तय है, लेकिन कुछ तो जब उनका बेटा है तो उनका कुछ तो गुण रहेगा और धीरे धीरे होगा। जब उम्र बढ़ेगा तो होगा। उनका 30 साल का राजनीतिक सफर, मेरा 3 साल का। आज आप राजू महतो को ले लीजिए, 25 साल उम्र नहीं हुआ है। 25 साल उम्र होता था आज वो इलेक्शन लड़ता। उस लड़के पर इतना बड़ा जिम्मेदारी आ गया और हम अपने आप को देखते हैं 25 साल में हम क्या कर रहे हैं। खाली आप 3 दिन मारपीट करेंगे। दो 2009 से मैं मधुपुर का जितना भी इंतजाम करना रहता था वो मैं करता था। तो आज उस लड़का को मदद करने की जरूरत है। और वो भी जब जगन्नाथ बाबू का खून है उसका शरीर में, तो गुण भी जरूर जगन्नाथ बाबू का हो। और आप उसका व्यवहार देखिए। परसों रात में करीब 11:30 बजे हम लोग से मिला, एकदम मायूस चेहरा, देख के रोना आ जाता है। माँ भी उसका बेबी इतनी सी थी, कभी उस घर से बाहर भी नहीं निकली हो। तो इस मुसीबत में अगर हम लोग काम नहीं देंगे तो कब काम देंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा मुसीबत के समय खड़ा रहने वाला पार्टी। खुशी में आपको साथ दे चाहे नहीं दे, लेकिन मुसीबत में आपको साथ रहे। हम लोग देखते हैं अभी भी कहीं पुराना जो कार्यकर्ता मेरे क्षेत्र का रहता है, कहीं बीमार पड़ा, कुछ हुआ, डेथ हो गया, तुरंत आदेश आता है, आदमी वहां भेजो, पैसा भेजो। गुरुजी हम लोग को बोलते हैं, अरे आज भी पुराना आदमी का नाम लेते हैं। मधुपुर में 3 आदमी का नाम लेते हैं। एगो नईम खान, बोलेंगे एगो नईम खान है ना, एगो अमीर बैठा करके फिर गप किए चल गए। क्या किया, बुलाए दोनों
हेलीकॉप्टर में जा रहे थे साथ, रांची से दुमका, दोनों चढ़े, दोनों हम पहली बार हेलीकॉप्टर में चढ़े तो दोनों सो गए थे हेलीकॉप्टर, फिर उठे, फिर कब दोनों का जोड़ी जो झारखंड में एक ही आदमी का, वो जब भी मंत्रालय यहाँ बना सिर्फ एक आदमी का नाम वो देखते थे लिस्ट में कि हाजी साहब का नाम है कि नहीं, और क्या करना है उनको मतलब नहीं। तो ये पार्टी को इतना दूर लाने में हाजी साहब का जो किरदार, इखलाक और मेहनत रहा है, आज वो जिम्मेदारी मुझे मिली है। और अगर आप लोग मुझे यहाँ से भरपूर मदद करेंगे तो मैं उस मुकाम पर जिस तरह जोड़ी गुरुजी और हाजी साहब का जोड़ी है था, उसी तरह हेमंत सोरेन और हफीज का जोड़ी है। और आज वो भरोसा भी हम पर करते हैं, वो जानते हैं कि लड़का गड़बड़ नहीं है, जो बोलता है वो करता है। आज अगर ये भी तय है, ये से सारा चीज जाता है, ऐसा नहीं है कि सब सोया हुआ। बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ आप लोग के पास आता। अभी बहुत जज्बाती भाषण आपको दे करके बहका देते, एक दिन में मैं पलटा देता हूँ। आप आइए, इसके बाद अभी खाली